कुतुब जुनूबी पे यानी साउथ पोल पे एंटार्क्टिका में हमारी एक दोस्त पेंगुइन है जिसका नाम वाजिद पेंगुइन है। वाजिद पेंगुइन को खेल कूद करने का बहुत शौक है। तो वाजिद साहब करते क्या हैं कि यूं करके छलांग लगाते हैं बर्फ़ पे और ये आगे इस तरीके से स्लाइड करते हुए चले जाते हैं और एक जगह जाके रुक जाते हैं। अब ये रुकने की वजह से वाजिद को होता ये है कि भाई मैंने तो शुरू किया था किसी न किसी स्पीड से, यानी मेरे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जिससे मैंने शुरू किया था, और इस पॉइंट पे आके ये काइनेटिक एनर्जी मेरी ज़ीरो हो गई। ये कैसे? ये सोच के वाजिद पेंगुइन जब वहीं पे लेटे हुए थे तो उनको थोड़ा महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो थोड़ी सी पिघल सी गई है। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गर्मी यहाँ पे पैदा हुई है, और ये गर्मी यकीनन फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से है, जिसको अगर फोर्स की शक्ल में देखा जाए या फोर्स की टर्म्स में देखा जाए तो ये फोर्स यकीनन मुखालिफ समत में लग रही है। अब अगर इसी बात को एनर्जी की टर्म्स में देखा जाए तो जाहिर है ये फोर्स क्या कर रही है? ये फोर्स मुखालिफ समत में काम कर रही है, वर्क कर रही है। और ये वर्क कितना होता है? ये होगा F इंटू डी, और डी में भी कॉस थीटा का एक एलिमेंट लगता है। अब चक्कर ये है, अगर थीटा की आप बात करें तो थीटा कितना है? थीटा हम मेजर करते हैं यहाँ से, और अगर फोर्स इस समत में है तो ये थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री का मतलब ये है कि ये हो जाएगा F इंटू डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 होता है -1। गोया ये जो वर्क डन है जो इस एफ के की वजह से लग रहा है, ये मनफी वर्क डन है। याद रखिएगा कि ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर की बात हो रही है। तो स्केलर का मतलब ये है कि इस मनफी साइन से निशानदेही सिर्फ इस बात की हो रही है कि ये वर्क मुखालिफ समत में हो रहा है या लॉस की शक्ल में है, नुकसान है हमारे। और ये बात समझने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कानून तहफ़्फ़ुज़ तवानाई, इसकी नज़र से अगर देखें तो ये कहते हैं कि भाई जो कुल तवानाई इब्तिदा में है वही हमारी हतमी तवानाई भी होनी चाहिए। तो इब्तिदाई जो तवानाई है उसमें तो हमारे पास भाई ये मौजूद है काइनेटिक एनर्जी जो कि है 12mv², और जो हतमी तवानाई है ये हमें पता है कि सिफर हो रही है। गोया कुछ ना कुछ बैरूनी काम यहाँ पे हो रहा है, और ये काम चूंकि फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है तो यकीनन ये काम मनफी होगा, 12mv² माइनस एफ के ज़रब डी, जिसकी वजह से हमारे पास हतमी तवानाई सिफर आ रही है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ये बैरूनी काम क्यों कह रहे हैं? सारा काम तो यहीं पे हो रहा है, तो बैरूनी का क्या मतलब हुआ? बैरूनी का मतलब इस मिसाल में ये हुआ कि वाजिद पेंगुइन जिसको हम अपना कुल सिस्टम समझ रहे थे, इस सिस्टम के ऊपर एक और फोर्स लग रही है जो इस सिस्टम में मौजूद इस एनर्जी को ज़ाया कर रही है, या मनफी वर्क के ज़रिए ये नुकसान हो रहा है, हमें तवानाई का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब नुकसान का मतलब ये है कि अगर सिर्फ नुकसान मीनी खसारा अगर कहें तो ये खसारा जो हो रहा है, खसारा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगर हम वाजिद पेंगुइन को अपना सिस्टम कंसिडर कर रहे थे, अगर हम वाजिद पेंगुइन और आइस इस पूरे को अपना सिस्टम कंसिडर करें, फिर क्या होगा भाई? फिर ये होगा भाई जिस फोर्स को, जिस कुव्वत को हम लोग बैरूनी कुव्वत कह रहे थे वो अब बैरूनी तो नहीं रही। गोया इब्तिदाई तवानाई जमा बैरूनी काम अभी भी बराबर तो इसी के होगा, लेकिन अब क्या है कि ये जो बैरूनी काम है हमारे लिए ये सिफर है, और जो इब्तिदाई तवानाई जो हमारे पास हर की तवानाई थी 12mv², उसमें कोई बैरूनी काम नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सारी हर की तवानाई, ये सारी काइनेटिक एनर्जी अब किस चीज़ में तब्दील हो रही है? ये तब्दील हो रही है हरारत में, थर्मल एनर्जी में, और ये थर्मल एनर्जी इसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मगर गौर कीजिए कि अब ये मनफी नहीं है, ये अब होगी मुस्बत एफ के इंटू डी। मुस्बत क्यों है? एक तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिस तरह माइनस एफ के डी को अगर यहाँ लाएंगे ये भी मुस्बत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुस्बत इसलिए है कि अब ये काम का या तवानाई का खसारा नहीं है, ये पूरे सिस्टम में एनर्जी शामिल है, बस इसकी शक्ल बदल गई है और ये हर की तवानाई से हरारत में तब्दील हो गई है। अच्छा जी, तो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन बराबर होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़रब नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर लग रही होती है किसी सतह से, किसी सरफेस से।
तो भाई ये जो नॉर्मल फोर्स है ये किसके बराबर है? ये वाजिद पेंगुइन के वजन के बराबर है। गोया अब ये हाफ mv² जो है ये बराबर हो जाएगी म्यू के ज़रब mg के, और मैस कट जाएगा, जिसका मतलब ये है कि पेंगुइन चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, उसकी कमियत से यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो स्पीड है इसकी और ये जो एनर्जी का बदलाव है, एनर्जी में जो तब्दीली है, उसका सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से ताल्लुक होगा, जबकि जी जाहिर है कांस्टेंट है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई अगर ज़्यादा भारी पेंगुइन होगी या ज़्यादा हल्की पेंगुइन होगी तो मैस का या कमियत का कोई इफेक्ट क्यों नहीं है, कोई असर क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि अगर ज़्यादा भारी पेंगुइन होगी तो उसके लिए ये नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी तो ज़्यादा होगी ना। गोया मैस में, कमियत में जो कमी बेशी है वो इस फ्रिक्शन की वजह से बराबर हो जाती है, पूरी हो जाती है, और यूं हमारे पास हर की तवानाई हरारत में तब्दील होती है।